बीते साल हिंडनबर्ग रिसर्च का मायाजाल खूब सुर्खियों में रहा था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से अडानी समूह को क्लीन चिट मिलने के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन एक बार फिर अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस बार हिंडनबर्ग ने न केवल अडानी बल्कि सेबी के चेयरपर्सन और उनके पति को भी लपेटे में लिया है। दरअसल शनिवार को हिंडनबर्ग की तरफ से जानकारी दी गई कि जल्द वो भारत में एक बड़ा धमाका करने वाला है, जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद देर शाम अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की और मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर्स के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। विसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंडों बरमूडा और मॉरिशस में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। निवेश का सोर्स सैलरी है और कपल की नेटवर्थ $10 मिलियन आंकी गई है। वहीं अमेरिकी शॉर्ट सेलर की ओर से लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने रविवार की सुबह एक बयान जारी किया और कहा कि 10 अगस्त को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें जो भी खुलासे करने की जरूरत थी वो सारी जानकारियां बीते सालों में सेबी को दी गई हैं। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम सामने आने पर अडानी समूह ने भी अमेरिकी शॉर्ट सेलर की ओर से लगाए गए सभी आरोपों पर सफाई दी और कहा कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के साथ उसका कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं है, जिसका दावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। इधर हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि रिपोर्ट के ये चौंकाने वाले खुलासे सिर्फ सेबी प्रमुख और अडानी समूह के बीच मधुर संबंधों को उजागर नहीं करते, बल्कि वो बताते हैं कि इस सरकार में निगरानी संस्थानों में नियुक्तियां कैसे की जाती हैं। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अडानी मामले को लेकर सेबी अध्यक्ष की जांच का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं हिंडनबर्ग के बहाने विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया और विपक्ष का विदेशों से लिंक होने का आरोप लगाया। भारत की जांच
एजेंसियों में से का जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समुंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है, और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी, और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया। बता दें कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। बहरहाल, जिन माधवीपुरी बुच पर हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, वो सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच ने सेबी की चेयरपर्सन पद की जिम्मेदारी संभाली थी, जबकि धवल बुच सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच के पति हैं और फिलहाल ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।